टू द चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में होम लोन के बारे में बात करेंगे। होम लोन वो होता है अगर हम घर खरीदना चाहते हैं और हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम बैंक से उस पैसे की मांग करते हैं और उस पैसे को हम होम लोन कहते हैं। वो लोन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है और इसी लोन को हम किस्तों में पे करते हैं, यानी ईएमआई के रूप में हम बैंक को इसे थोड़े थोड़े किस्तों में पे करते हैं। होम लोन लेने के बाद एक आदमी का सैलरी का आधा हिस्सा या उससे ज़्यादा का हिस्सा होम लोन चुकाने में ही चला जाता है। ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला होता है और कभी कभी मंदी या जॉब लॉस या बिजनेस लॉस के कारण अगर हम इस ईएमआई को पे करने में या मिस हो जाता है तो बैंक हमारे घर को दूसरों को बेच भी सकता है। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको होम लोन लेने के पहले आपको मदद हो। फर्स्ट पॉइंट होता है फेयर वैल्यू ऑफ द होम। फेयर वैल्यू ऑफ द होम का मतलब होता है कि जो घर हम लेने वाले उसका रियल रेट या लैंड वैल्यू क्या है। इसके लिए हमें उस एरिया के मार्केट एनालिसिस करना होगा कि उस घर के आसपास के घर क्या रेट पे बेच रहे हैं, या इसके लिए हम म्युनिसिपल ऑफिस भी रीच हो सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि लैंड वैल्यू क्या चल रहा है उस रेट में। इससे हमें यह मालूम होगा कि जो हमें घर बेच रहा है क्या वो सही रेट पे बेच रहा है या ज़्यादा रेट पे बेच रहा है। ये होता है फर्स्ट पॉइंट जो कि फेयर वैल्यू ऑफ द होम। दूसरा पॉइंट होता है एक्सपेंसेस ऑफ होम लोन। एक्सपेंसेस ऑफ होम लोन का मतलब ये होता है कि हम जब बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक की तरफ से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस लगते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, जो हमारे होम लोन पे लगता है। क्योंकि लोन अमाउंट ज़्यादा होता है, अगर बैंक हमें 2% या 1% भी डॉक्यूमेंट चार्जेस या चार्ज करता है तो 20 लाख अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमें नियरली 20,000 के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो इसलिए हमें जब लोन लेने के पहले बैंक टू बैंक चेक कर लेना चाहिए कि क्या चार्जेस लगा रहे हैं, कितने परसेंट पे लगा रहे हैं। यह चार्जेस हमें लास्ट में बहुत वैल्यूएबल होता है, इसलिए हमें चार्जेस कंपलसरी चेक करना चाहिए। थर्ड होता है होम लोन इंटरेस्ट टाइप। होम लोन इंटरेस्ट टाइप का मतलब होता है कि जब हम होम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट ये होता है कि अगर हम लोन 20 ईयर्स के ले रहे हैं, एग्जाम्पल 9% के लिए 9% पर एनम के लिए ले रहे हैं, तो जब तक हमारा लोन 20 ईयर्स तक रहेगा वो इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, मतलब 9% ही 20 ईयर्स के लिए रहेगा। अगर हम किसी बैंक से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लेते हैं तो जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा ईएमआई भी बढ़ेगा और वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा उस टेन्योर तक, जब तक 20 ईयर्स तक वो बढ़ते रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए प्रेफर करना चाहिए। लास्ट ये होता है कि होम लोन ईएमआई स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम होम लोन लेते हैं तो ईएमआई स्ट्रक्चर में जो हम ईएमआई पे करते हैं उसमें हमारा प्रिंसिपल भी होता है और हमारा इंटरेस्ट भी होता है। प्रिंसिपल मतलब हमारा असल अमाउंट जो हमने लोन लिया है, और इंटरेस्ट अमाउंट जो हम पे करने वाले मंथली उस ईएमआई। अगर हम 20,000 ईएमआई पे कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक 11,000 प्रिंसिपल होगा और 9,000 तक का इंटरेस्ट होगा। तो जैसे जैसे हम पे करते जाएंगे तो बैंक क्या करता है कि स्टार्टिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहेगा हमारी ईएमआई में से। जैसे हम स्टार्टिंग में 20,000 पे करेंगे तो उसमें से वो 13,000 12,000 तक इंटरेस्ट ही लेगा और प्रिंसिपल अमाउंट कम लेते जाएगा। इसे हमें ध्यान रखना है कि वो क्या चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है, कितने ईयर तक वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करने वाला है। ये है एक पॉइंट होता है। उसके बाद जब हम लोन लेते हैं 20 ईयर्स के लिए, अगर मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया है 20 ईयर्स के लिए और हमारे पास एक 1 और 2 ईयर्स के बाद हमारे पास एक बल्क अमाउंट आया है, जैसे कि 5 लाख आपका ना आया और आप लोन में डाल के उस लोन अमाउंट को कम करना चाहते, तो कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि जैसे आप 5 लाख प्री पे करके लोन अमाउंट कम करना चाहते हैं तो वो बैंक क्या करता है उस 5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस जीएसटी लगाता है, और कुछ बैंक्स उस पर नो चार्जेस लगाता है। जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई चार्जेस नहीं लेता है अगर आप अपना लोन का कुछ अमाउंट पे करना चाहते। वगैरह दूसरे प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे एचडीएफसी या दूसरे बैंक, वो लोग चार्जेस करते। तो इस चार्जेस के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बैंक चार्जेस ले रहा है या कोई बैंक चार्जेस नहीं ले रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होते हैं मेन पॉइंट्स जब हम होम लोन लेते हैं। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में जब हम लोन क्लोज करेंगे। यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।